हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पोएम बेंगल सेलर्स, जिसको लिखा है सरोजिनी नायडू जी ने। देखिए, सरोजिनी नायडू जो हैं वो एक इंडियन पॉलिटिशियन, इंडियन फ्रीडम फाइटर रही हैं। इन्होंने इंडिया की आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ये हैदराबाद में जन्मी थी एक बंगाली फैमिली में, और 19 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। और इन्होंने जो शादी की थी एक लोअर कास्ट पर्सन से की थी, यानी इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की थी। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं बेंगल सेलर्स हमारी पोयम। देखिए, बेंगल सेलर्स आर वी हु बेयर आर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। अब ये यहाँ पे जो पोयम है, इस पोयम के जो नरेटर हैं वो बेंगल सेलर्स हैं। यहाँ पे चूड़ी बेचने वाले जो हैं इस पोयम को सुना रहे हैं, हमें बता रहे हैं अपने बारे में और अपनी चूड़ियों के बारे में। हम वो बेंगल सेलर्स हैं, हम वो चूड़ी बेचने वाले हैं जो हमारी शाइनिंग लोड्स को, शाइनिंग लोड्स का मतलब है चूड़ियों को, यहाँ पे शाइनिंग लोड्स कहा गया है चूड़ियों को, हमारी चमकदार चूड़ियों को टेम्पल फेयर यानी मंदिर के पास लगने वाले मेले में लेके जा रहे हैं बेचने के लिए। हु विल बाय दीज डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। अब वो हॉकिंग कर रहे हैं, हॉकिंग यानी फेरी लगा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं खरीदारों को। कौन खरीदेगा इन डेलिकेट यानी नाजुक, ब्राइट रेनबो टिंटेड यानी ब्राइटली कलर्ड, बहुत चमकदार रंग है, ब्राइट कलर्स हैं हमारी बेंगल्स के। रेनबो टिंटेड यानी रेनबो की तरह अलग अलग कलर्स वाली सर्कल्स ऑफ लाइट कहा गया है बेंगल्स को। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो हॉकर्स हैं, जो बेंगल सेलर्स हैं, वो क्या कहते हैं, कौन खरीदने वाला है इन ब्राइटली कलर्ड और डेलिकेट इंद्रधनुषी रंगों वाली चूड़ियों को, बहुत ही खूबसूरत चूड़ियों को कौन खरीदेगा। लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइफ्स फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। लस्ट्रस कहा जाता है चमकदार, टोकन्स कहा जाता है सिंबल्स को। ये चमकदार चूड़ियां सिंबल हैं रेडिएंट लाइफ्स की। रेडिएंट लाइफ्स का मतलब खुशनुमा जिंदगी की, यानी जिन औरतों ने चूड़ियां पहन रखी हैं इसका मतलब वो खुश है, उनकी खुशी की तरफ इशारा करती हैं चूड़ियां। और ये जो हमारी चूड़ियां हैं ये खुश बेटियों और खुश वाइफ्स के लिए, खुश पत्नियों के लिए हैं। यानी हमारे पास ऐसी चूड़ियां भी हैं जो डॉटर्स पहन सकती हैं, अनमैरिड लड़कियां पहन सकती हैं, और ऐसी चूड़ियां भी हैं जो वाइफ्स पहन सकती हैं, वाइफ्स के मुताबिक भी हमारे पास चूड़ियां हैं। Some are fit for a maiden's wrist, silver and blue as the mountain mist। कुछ चूड़ियां मेडन्स रिस्ट यानी कुंवारी लड़कियों की कलाई के लिए बनाई गई हैं। यानी हमारे पास कुछ चूड़ियां ऐसी हैं जो कुंवारी लड़कियों पे बहुत फबेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी। सिल्वर एंड ब्लू एंड एज द माउंटेन मिस्ट। माउंटेन मिस्ट का मतलब होता है पहाड़ों पे मिलने वाली ओस, पहाड़ों पे मिलने वाली धुंध, पहाड़ों पे मिलने वाली धुंध की तरह ये चूड़ियां सिल्वर और ब्लू कलर की हैं। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रंक्विल ब्रो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम। अब स्टूडेंट्स, फ्लश्ड का मतलब होता है, यहाँ पे फ्लश्ड का मतलब होता है फ्रेश। कुछ जो चूड़ियां हैं वो उन कलियों की तरह, बर्ड्स का मतलब होता है कली, जब कोई फूल खिलता है तो फूल खिलने से पहले वो कली होता है। कुछ चूड़ियां फ्रेश हैं उन कलियों की तरह जो कि सपने देख रही हैं फूल बनने के। ऑन द ट्रंक्विल ब्रो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम। वुडलैंड स्ट्रीम यानी जंगल में बहने वाली पानी की धारा। ट्रंक्विल ब्रो का मतलब शांत किनारा, यानी जंगल में बहने वाली पानी की धारा के शांत किनारे पे जो कलियां खिल रही हैं उन कलियों की तरह फ्रेश हैं कुछ चूड़ियां। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंपेयर किया गया है कुंवारी लड़कियों के सपनों को। कहा जाता है, यहाँ पे कहा गया है कि कुंवारी लड़कियां शादी के सपने देख रही हैं कि उनकी जिंदगी किस तरीके से बदलेगी। Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves। और कुछ चमक रही हैं न्यूबॉर्न लीव्स की तरह, यानी हमारे पास कुछ चूड़ियां ऐसी हैं जो कि ग्रीन कलर की हैं, न्यूबॉर्न लीव्स की तरह, जो कि चमक रही हैं, फ्रेश हैं, खुश हैं, डेलिकेट हैं, न्यूबॉर्न लीव्स की तरह, नई नई पैदा हुई लीव्स की तरह हैं वो चूड़ियां। Some are like fields of sunlit corn meet for a bride on her bridal morn। कुछ जो है वो सनलिट का मतलब सूरज की धूप में चमकते मकई, कौन का मतलब मकई, सूरज की धूप में चमकते मकई के खेतों की तरह हैं। फील्ड्स का मतलब खेत। कुछ चूड़ियां हैं हमारे पास जो कि सनलिट कॉर्न यानी सूरज की रोशनी में चमकते हुए मकई की फसल की तरह हैं कुछ चूड़ियां हमारे पास। मीट का मतलब सूटेबल, जो कि बिल्कुल सही हैं दुल्हन के लिए, उसके दुल्हन की
सुबह को, उसकी शादी की सुबह को। यानी हमारे पास कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं जो कि दुल्हनों के लिए शादी की सुबह के वक्त के लिए बनाई गई हैं और वो मकई के खेतों की तरह नजर आ रही हैं जिनके ऊपर सूरज की रोशनी गिर रही है। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर और रिच विद द ह्यू ऑफ हर डिजायर। कुछ जो चूड़ियां हैं वो उसके शादी के हवन की फ्लेम की तरह कलर्ड हैं और कुछ जो हैं वो काफी रिच कलर की हैं जो जैसा कि उसके दिल में इच्छाएं पनप रही हैं। ह्यू का मतलब होता है कलर, यानी कुछ चूड़ियां हमारे पास उस दुल्हन के मन में पनपने वाली इच्छाओं की तरह ब्राइटली कलर्ड भी हैं। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जिस लड़की की नई नई शादी हो रही है वो उसके दिल के अंदर बहुत सारी कलरफुल इच्छाएं हैं, ठीक है, और कुछ चूड़ियां हमारे पास ऐसी हैं जो उसके शादी के हवन के फ्लेम्स की तरह ब्राइटली कलर्ड हैं, रेड कलर की हैं। टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड टेयर। हमारी जो चूड़ियां हैं वो टिंकलिंग का मतलब आपस में टकराते हुए आवाज कर रही हैं। ल्यूमिनस का मतलब उनमें से रोशनी निकल रही है, चमकदार है। टेंडर यानी सॉफ्ट है। क्लियर यानी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, साफ साफ है, बिल्कुल जैसे ब्राइडल लाफ्टर और ब्राइडल टीयर होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो सिचुएशंस को कंपेयर किया गया है। जो नई नई दुल्हन होती है उसको हंसी भी आती है, लाफ्टर भी होता है और उसको आंसू भी आते हैं। वो खुश इसलिए होती है क्योंकि एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली है। आज के बाद वो अपने पति के साथ रहने वाली है, एक नए परिवार में रहने वाली है और उसके दिल में बहुत सारी नई नई इच्छाएं पनप रही हैं, काफ़ी खुश है वो। जबकि दूसरी तरफ वो टीयर्स भी बहा रही है, आंसू भी बहा रही है। क्यों? क्योंकि बचपन से वो जिनके साथ रहते आ रही थी अपने भाइयों को, अपने माता पिता को उसे छोड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे डबल फेसेडनेस दिखा रखी है, ठीक है, दो धारियां, दो पहलू दिखा रखे हैं ब्राइड्स की जिंदगी के, दुल्हन की जिंदगी के, कि एक तरफ तो वो काफी खुश होती हैं अपनी नई जिंदगी के लिए, दूसरी तरफ वो दुखी भी होती हैं क्योंकि उनको अपने परिवार को छोड़ के जाना पड़ रहा है। Some are purple and gold flecked grey for she who has journeyed through life midway। कुछ जो चूड़ियां वो पर्पल कलर की हैं और ग्रे कलर की हैं जिसके ऊपर गोल्ड कलर का, सोने के रंग का, सुनहरे रंग का डिजाइन बना हुआ है। यानी कुछ चूड़ियां पर्पल कलर की हैं और कुछ चूड़ियां ग्रे कलर की हैं जिनके ऊपर गोल्डन डिजाइन बना हुआ है। ये चूड़ियां उन औरतों के लिए हैं जो आधी जिंदगी जी चुकी हैं, जो मिडवे में हैं। मिडवे का मतलब ना तो उनकी नई नई शादी हुई है और ना ही वो अभी बुजुर्ग हुई हैं, वो मिडवे में हैं। Whose hands have cherished, whose love has blessed and cradled fair sons on her faithful breast। जिनके हाथों ने पाला पोसा है, जिनके प्यार ने आशीर्वाद दिया है और जिन्होंने अपने बेटों को, क्रेडल का मतलब झूला झुलाया है, फेथफुल ब्रेस्ट का मतलब अपनी वफादार छाती से लगा के, यानी जिन औरतों ने अपनी छाती से लगा के अपने बेटों को झूला झुलाया है, जिन्होंने अपने बेटों को पाला है, उनको नई जिंदगी दी है, अपने परिवार को संभाल रही हैं, जो उन औरतों के लिए चूड़ियां। Who serves her household in fruitful pride and worships the gods at her husband's side। जो अपने हाउस होल्ड यानी अपने घर वालों का ख्याल रखने में प्राइड महसूस करती हैं, यानी बहुत गर्व के साथ अपने घर वालों का ख्याल रखती हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। एंड वर्शिप्स द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड्स, और जो अपने पति की तरफ से भगवान की प्रार्थना करती हैं, यानी जब भी वो भगवान के सामने जाती हैं तो हमेशा अपने पति के लिए कुछ न कुछ मांगती हैं, अपने पति की तरफ से प्रार्थनाएं करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी इंग्लिश पोएम बेंगल सेलर्स, जो कि लिखी है सरोजनी नायडू जी ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।